हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। ओके, लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी का क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी आपको भी पता है कि हर जगह, होम, स्कूल, इंडस्ट्रीज, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है हमें। ठीक है, अपने घरों में बिजली आना, स्कूल में, इंडस्ट्रीज और हॉस्पिटल्स, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी की क्या है, जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, आज हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या है इस चैप्टर में? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? नॉर्मली अपन करंट क्या कह सकते हैं कि करंट क्या है? करंट कह सकते हैं कि जैसे कि मान लो कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर। पहले तो आपको कंडक्टर पता होना चाहिए कि कंडक्टर होता है क्या है। कंडक्टर जिसमें बेटा करंट पास आउट होता है, करंट पास आउट होता है, जिसमें करंट पास आउट होता है वो अपना क्या होता है? कंडक्टर। मान लो ये कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर है, मेटल का बना हुआ है। इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना पर यूनिट टाइम में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हम कह सकते हैं कि इसमें कि इलेक्ट्रॉन, मान लो ये कंडक्टर था अपने पास, ठीक है, इसको अगर किसी बैटरी के साथ जोड़ दिया जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, तो क्या होएगा? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, मीन्स के चार्जेस का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, चार्ज का फ्लो पर यूनिट टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम में, तो उसको हम कह सकते हैं करंट। क्या कहेंगे? करंट। तो हम इसके ऊपर लिख सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। ठीक है, मतलब चार्जेस का फ्लो होना पर यूनिट टाइम। रेट का मतलब ही क्या होता है? टाइम से डिवाइड होना। ठीक है, मतलब चार्जेस का कंडक्टर के अंदर फ्लो होना पर यूनिट टाइम में, वो अपना क्या निकल के आता है? करंट। मतलब कि करंट क्या होना शुरू हो जाएगा? प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अगर करंट रेस्ट में ही है, मतलब मान लो कोई इस तरह अपने पास, पहले मैंने बताया था कंडक्टर है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट में है, मतलब मूव ही नहीं कर रहे, तो करंट प्रोड्यूस होएगा ही नहीं। नॉट करंट मूवमेंट, नॉट इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, सॉरी, नॉट इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, नॉट करंट प्रोड्यूस्ड, मतलब करंट प्रोड्यूस होएगा ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट शुरू होएगी तभी करंट अपने पास क्या होएगा? प्रोड्यूस होएगा। मान लो मैंने पहले ही बताया था कि ये क्या है? बैटरी से अगर अटैच कर दिया, बैटरी से ये पॉजिटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो होता है इधर से होता है। ठीक है, करंट इसके ऑपोजिट, करंट क्या होएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। करंट क्या होएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। कि जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन, मतलब करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से ऑपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे क्या करेंगे? इस तरह डायरेक्शन में आएंगे, तो करंट क्या होएगा? प्रोड्यूस होएगा। इलेक्ट्रॉन्स फिर इस डायरेक्शन से
इस डायरेक्शन से मूव करेंगे तो अपना क्या होएगा, करंट प्रोड्यूस होएगा। चलो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लो ये एक बैटरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अपन ने क्या ली, बैटरी मीन्स के टॉर्च, ठीक है। क्या लेते हैं, टॉर्च। अगर मैं ये इसमें क्या है, एक सर्किट बना हुआ है जिसमें बैटरी लगी हुई है, स्विच लगा हुआ है, ठीक है। जब मैं इस स्विच को ऑन करूंगी तो ये देखो इसमें क्या है, लाइट ऑन हो गई। अगर बल्ब क्या है, इसमें एलईडी बल्ब लगा हुआ है जो कि ग्लो करेगा। अगर मैं इसको स्विच को ऑफ कर दूंगी तो बल्ब क्या हो गया, ऑफ हो गया, मतलब बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो मीन्स के अपने कह सकते हैं कि जो सर्किट है, मान लो ये एक सर्किट है, इस तरह बैटरी लगी है, यहाँ एक स्विच लगा है, ठीक है, और यहाँ एक बल्ब लगा है, ठीक है। ये एक सर्किट, ठीक। पॉजिटिव नेगेटिव करंट ऐसे फ्लो होएगा, ठीक है। अगर स्विच ओपन है, ये क्या है, स्विच है, अगर स्विच ओपन कर दिया तो करंट ने क्या होना है, फ्लो होना है, करंट ने प्रोड्यूस होना है, बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। ये है बल्ब, ये है बैटरी, ये क्या है, स्विच, ठीक है। जब करंट प्रोड्यूस होएगा तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। स्विच ऑन करा, चार्ज फ्लो होना है पर यूनिट टाइम में, करंट फ्लो होएगा तो ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। अगर स्विच क्लोज हो जाएगा, अगर स्विच क्लोज कर दिया मीन्स कि करंट फ्लो नहीं हुआ तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इसी तरह अगर आपने इस टॉर्च में स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब क्या है, ग्लो कर रहा है, ये देखो। बट अगर स्विच ऑफ कर देते हैं तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। और क्या हो सकता है, देखो बेटा, अगर किसी तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक हो जाए, किसी तरह से भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट मैंने पहले ही अभी आपको बना के दिखा दी है डायग्राम। ये है अपना इलेक्ट्रिक सर्किट, ये अपना क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। अगर ये किसी तरह से भी ब्रेक हो जाता है, किसी तरह से भी ब्रेक हो जाता है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, मतलब सर्किट ही टूट गया। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है कि करंट का फ्लो होना, कंटिन्यूस करंट का फ्लो होना एक क्लोज्ड पाथ में। क्यों, क्योंकि ये एक क्लोज्ड पाथ है, एक बंद पाथ है, बंद रास्ता है। करंट जो फ्लो हो रहा है एक बंद रास्ते में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट वो कह सकते हैं द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट इन क्लोज्ड पाथ। क्लियर है बेटा सबको इतना टॉपिक कि इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो जो करंट को हम डिनोट करते हैं वो करते हैं आई से, चार्ज को जो डिनोट करते हैं वो करते हैं क्यू से, टाइम को जो डिनोट करते हैं वो करते हैं टी से। तो करंट क्या था, चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये अपने पास करंट का क्या बन गया, फार्मूला। अब करंट के चार्ज के यूनिट क्या होते हैं, कूलम, टाइम के जो होते हैं वो होते हैं टाइम। तो करंट के अपने पास क्या बन गए, एम्पियर। क्या कह सकते हैं आप, करंट के यूनिट अपने पास क्या बन गए, एम्पियर। मीन्स के 1 एम्पियर क्या होएगा, फिर 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग, फिर कह सकते हैं 1 एम्पियर। करंट के यूनिट क्या होते हैं अपने पास, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर क्या होएगा कि 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज flowing through a conductor, flowing through a conductor per second, कि 1 कूलम ऑफ चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है कंडक्टर के बीच में से पर सेकंड में। तो ये अपने के पास क्या बन जाएगा, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर 1 कूलम 1 सेकंड। ये अपने पास क्या थे, करंट के यूनिट, ये अपने पास क्या थे, करंट के यूनिट। मीन्स के अब आप करंट का मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं,
करंट को कैसे मेजर कर सकते हैं? अपने पास करंट को मेजर करने के लिए एमीटर लगा होगा। क्या लगा होगा? एमीटर। करंट की मेजरमेंट किससे होती है? एमीटर से। मान लो ये सर्किट है, ठीक है, ये स्विच लगा है और ये क्या है? बैटरी है, मतलब बल्ब है ये, ठीक है, यहाँ एमीटर लगा है, ठीक है। करंट का फ्लो होना शुरू हो गया। करंट का फ्लो, बल्ब ने क्या करा? ग्लो करा। करंट ने फ्लो होना है, ठीक है। करंट के फ्लो होने से मतलब बल्ब क्या करा? ग्लो करा। बल्ब अगर ग्लो करता है तो एमीटर में क्या शुरू हो जाए? शो होएगी डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन शो होएगी तो इसमें क्या शो होएगी? रीडिंग। मीन्स के मान लो ये एमीटर है, इसमें इस तरह करके डिफ्लेक्शन शो होएगी, मतलब इस तरह करके ये हिलता नजर आएगा, डिफ्लेक्शन इस तरह नजर आएगी। मीन्स के कि करंट की रीडिंग पता चल जाएगी। मान लो 5, 10, 15, मतलब 5 एम्पियर, 10 एम्पियर कितनी है, समझ गए आप लोग? तो मतलब कि ये चीज है कि एमीटर में इसकी रीडिंग शो हो जाएगी कि कितने एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अगर बल्ब ग्रो करेगा ही नहीं, बल्ब ग्रो मतलब करेगा ही नहीं, तो एमीटर में रीडिंग शो ही नहीं होएगी। तो इलेक्ट्रिसिटी में करंट को मेजर करने के लिए एमीटर इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, जिससे हम करंट को मेजर कर सकते हैं, उसकी वैल्यू पता कर सकते हैं कितनी है। तो चलो स्टूडेंट्स, अगर आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।